देखिए, हम सबको पता है सीमा हैदर जब आई थी तो वो सिटीजनशिप तो पाकिस्तानी है अभी तक। यहाँ ज़रूर उनका एक बच्चा हो गया है और ऐसे में अब उनके लॉयर से मेरी बात हुई थी एपी सिंह से, और उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बात की थी जिसमें बताया था कि टेक्निकली तो वो नेशनल है पाकिस्तानी, लेकिन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा हैं एजेंसीज के पास, यानी कि यूपी गवर्नमेंट के पास। वो हम सबको पता है रबूपुरा में रह रही हैं, ग्रेटर नोएडा। हाँ। और ऐसे में जो तमाम ये, और वो आई भी किस तरह से थी, इलीगली नेपाल के रास्ते यहाँ पर आई थी, और दूसरा यहाँ पर कोई उसके पास उनके पास वीज़ा भी नहीं है। हाँ। तो ये ऐसी तमाम सिचुएशंस है जो ये सीधा सीधा चिन्हित करती है कि भाई ये मामला जो है वो एक घुसपैठिए का है, कि भाई आप अवैध तरीके से किसी देश में घुस गए हैं, और चूंकि अब यहाँ आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, यहाँ आपने शादी कर लिया है टेक्निकली, अब वो शादी वैलिड भी है नहीं, क्योंकि नहीं, वो तो कहते हैं कि मेरा तलाक हो चुका है पाकिस्तान देखिए में। वहाँ तलाक होना, यहाँ के कानून, जब आप इस लैंड पर है तो यहाँ के कानून चलेंगे। आप मेरी बात समझिए, पहले तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। सिटीजनशिप लेने के बाद यहाँ रहते हुए अगर वहाँ का कानून है, अगर वहाँ के आप किसी पाकिस्तानी नेशनल से शादी कर रहे थे और वहाँ ये कानून है कि वहाँ पहले तलाक लेना पड़ता है उसके बाद होती है, तो वो वहाँ वैसे एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ इंडिया में क्या है कि पहले तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप लेनी एपी पड़ेगी। सिंह का तो ये कहना है ना कि उनकी जो नागरिकता संबंधित जो दस्तावेज हैं वो हमने अपील की हुई है और वो लंबित हैं। नहीं, लंबित है वो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि कोई फैसला तो नहीं हुआ अभी। फैसला नहीं तो हुआ जब फैसला नहीं हुआ अभी तो नागरिक वो पाकिस्तानी नागरिक है। इस समय क्या स्टैंड है? पाकिस्तानी नागरिक है। इस समय क्या स्टैंड है कि वो यहाँ रह रही है? इस समय क्या स्टैंड है कि उनका एक बच्चा हो गया यहाँ पर? इस समय क्या स्टैंड है कि वो पाकिस्तानी नेशनल होने के साथ साथ अभी जब तक वो इंडियन सिटीजनशिप अडॉप्ट नहीं करेंगी, इंडियन सिटीजनशिप अडॉप्ट करने के बाद यहाँ कानून ये है कि भाई अगर आपको किसी से शादी करनी है तो आप शादी को रजिस्टर कराइए, या आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो पहले तलाक लीजिए और फिर शादी कीजिए। यहाँ का ये कानून है, सिंपल है। तो यहाँ के कानून के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, लेकिन वो तब चलेंगी जब वो सिटीजन होंगी। अगर वो सिटीजन ही नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं, फिर तो आप इलीगली रह रहे हो, जैसे घुसपैठी बांग्लादेशी रह रहे हैं। लेकिन सरकार जो सख्ती बाकियों पे दिखा रही है वो सीमा हैदर पर तो नजर नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि सीमा हैदर को लेकर केस थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि वो एक प्यार मोहब्बत का मामला है, वो उसमें कोई ऐसा एंगल तो नहीं। क्या प्यार मोहब्बत के लिए कुछ अलग धाराएं हैं सरकार के कानून में? अलग अलग नियम तालिका में कुछ अलग चीजें हैं? नहीं, कोई ऐसा तालिका में तो नहीं है, लेकिन वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये कहा जा सकता है कि अगर मेडिकल वीजा पर आए लोगों को उस ग्राउंड पर अगर वापस भेजा जा सकता है तो फिर व्हाई नॉट सीमा? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखिए कि कई ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में। सारे लोग तो ऐसा नहीं है कि आतंकवादी हैं, या उसके कई लोग ऐसे भी जो शिकार है, और कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई वास्ता नहीं। मेरा सवाल ये है चिराग कि जो मेडिकल ग्राउंड पर आए हैं, मेडिकल वीजा पर आए हैं, उनको तो सरकार वापस भेज रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे नहीं रहे पहलगाम के बाद, और वहाँ से लगातार जिस तरीके से आला नेताओं की धमकी आ रही है, हमारे रिश्ते वैसे नहीं हैं। तो जो लोग मेडिकल वीजा पर आए हम उन्हें तो भेज दे रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर पर हम क्या किसी डिसीजन के मोड में नहीं है, या ठीक है जैसा है इसको यथास्थिति बनाए रखो? यही है, जैसा है यथास्थिति बनाए रखो। क्योंकि आप सोचिए, यहाँ उसने सचिन मीणा के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की है, पहली बात। जब उसने यहाँ शादी कर ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि शादी तो वही करेगा ना जो पहले तो आपको नेशनलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप शादी कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री के किसी, लेकिन उसके लिए क्या कानून एप्लीकेबल है? पहले तो आप ये प्रूव कीजिए कि भाई आप इलीगली आए हैं, आप सिटीजन कहाँ के हैं, ये तो प्रूव करें। अगर आप पाकिस्तानी तो वापस जाइए आप, उसके बाद आपको शादी करनी है। अगर इंडियन कानून ये अलाउ करता है कि यहाँ जो इंडियन है वो किसी पाकिस्तानी से बहुत सारे लोगों की जो इंडिया के हैं उनकी पाकिस्तान में शादियां हुई हैं, हाँ, या पाकिस्तान के उनके हिंदुस्तान में शादियां हुई हैं, तो वो शादियां और ये शादी में कितना अंतर? लेकिन आप सोचिए, शादी कानून क्या ये कहता है कि अगर शादी हो जाए तो वो सिटीजन ऑलरेडी बन जाती है? कानून को समझिए कि भाई अगर आप नेशनल वहाँ के हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के, आप यहाँ आकर शादी कर लेते हैं इंडिया में आके, तो क्या आप यहाँ इंडियन सिटीजनशिप आपको मान लिया जाता है? अगर ऐसा है तो इस केस में एप्लीकेबल होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको पहले सरेंडर करनी पड़ेगी नागरिकता, कि भाई मैं ठीक है, मैंने यहाँ इंडियन से शादी कर ली है और अब मैं सरेंडर कर रही हूँ अपनी नागरिकता, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप वो सरेंडर भी ना करें, क्योंकि फिर वो जो बच्ची हुई है सीमा हैदर की, वो तो हिंदुस्तानी बेटी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये दरअसल टेक्निकल ग्लिचेस में मामला फंसा हुआ है। आप समझिए बात को कि जैसे ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप हिंदुस्तान का कोई शख्स अगर पाकिस्तानी महिला से शादी कर रहा है, तो वो अगर यहाँ आकर रह रही है इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया में, क्या मैं आपको कंप्लीट, इंडिया आकर रह रही है तो यहाँ वो एज अ वीजा पर आएगी और वो पाकिस्तानी की हैसियत से आएगी, यहाँ रह रही है, और एक वीजा जब एक्सपायर होगा तो उसको वापस जाना पड़ेगा। आप समझिए बात को टेक्निकली। अगर उसने सिटीजनशिप ले ली फिर तो कहीं भी रह सकती है वो किसी भी, अगर मान लीजिए वो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं रही, उसने यहाँ की सिटीजनशिप ले लिया, यहाँ का धर्म अडॉप्ट कर लिया, तो फिर अलग बात है। अगर नहीं लिया तो फिर उसको उसके ऊपर जो लॉ चलेंगे एज पर फॉरेन एक्ट चलता है, उसके ऊपर फॉरेनर एक्ट चलता है। उस समय उसको विदेशी माना जाएगा, उस समय उसको देशी नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपने शादी कर ली है, लेकिन शादी करने का मतलब हमारे कानून के हिसाब से ये नहीं है कि वो उसकी नागरिकता चेंज हो रही है। आपको नागरिकता सरेंडर करके यहाँ की अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जितना मेरी नॉलेज कहती है कानून को लेकर। दूसरी बात, इस केस में आप आए, आपने नागरिकता ही नहीं ली अभी तक, तो उसके बाद आप इलीगली आए, आपने यहाँ के शादी कैसे कर ली? शादी आप क्या टेक्निकली कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, चलिए कर भी लिया आपने, कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चा भी आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिटीजन वहाँ के जो है वो नहीं है अभी। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस में मामला अभी है, जो मुझे लगता है कि सीमा हैदर एक ऐसा टॉपिक है जिसका पहलगाम हिंसा के बाद पाकिस्तान और भारत के तनाव से भी कोई रिश्ता नहीं है, वो इन सारी चीज़ों से परे है, ऐसा है क्या? देखिए, वो एक अलग चीज़ है।
लेकिन लेकिन वही चीज़ तो महत्वपूर्ण है ना, वो जो अलग चीज़ जिसे आप कह रहे हैं। देखिए वो वरना अगर सामान्य चीज़ होती तो अब तक भेज दी गई होती ना आप पाकिस्तान ये में। सोचिए, मैं तो एक इस सेंस में भी सोच रहा हूँ कि कुछ जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं और वो किसी जेन्युइन रीजन से आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल कई मेडिकल के लिए आए हुए हैं, कई बच्चों के अपने इलाज कराने हैं, सोचिए उनको वापस जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए और कितनी वहाँ उनके यहाँ वो इलाज की व्यवस्था भी व्यवस्था नहीं नहीं है। है। वो कैसे तैसे तो करके यहाँ आए हैं और यहाँ अगर उनको वापस भेजा जा रहा है तो ये एक मानवता के नाते भी ठीक मुझे नहीं लगा कि भाई उसका इलाज चल रहा ठीक है। है। चलिए वो कोई बात नहीं, वो तो जो भी फैसला अब वो अगर इस तरह से अगर उनका देश इस तरह से आतंकवाद बिल्कुल, फैलाएगा वो तो उसका मजबूरी में खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, सरकार को लेने पड़ते हैं इस तरह के फैसले। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो अब जैसे कई आपने सुना होगा बाइट्स भी आ रही हैं अटारी से, जो कह रहे हैं जी हमारा तो क्या हम हमारा क्या दोष है, हम तो यहाँ के रह रहे हैं या हम आके यहाँ पर इलाज करा रहे हैं, आतंकवाद वो फैला रहे हैं, अब इसमें हमारा क्या दोष है, हमें क्यों इसका सजा सुना रहे हैं, हम क्यों इसका भुक्तभोगी बने। लेकिन सरकार कहती है कि भाई वो अब हमें कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ रहा है। वैसे थोड़ी होता है कि आप लोगों को इसमें बाइफरकेट करते हो। एक आखिरी सवाल, सीमा हैदर को इस पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, सीमा हैदर को उसमें परेशान होने की ज़रूरत है, या फिर चूंकि तमाम मैं उनके वीडियोस भी देख रहा था, वो कह रही हैं कि मैं अगर मुझे भेजा जाएगा तो मैं बच्चों को लेकर मैं उस ट्रेन से कूद जाऊंगी, मैं जाऊंगी जो नहीं मर्जी लेकिन बोले पाकिस्तान। उस वो तो देखिए कि इमोशनल एस्पेक्ट है, लेकिन इस मामले में यूपी एटीएस ने हम सबको पता है जांच की थी और उसमें अभी तक इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। ये जो मैटर है ये राज्य का तो मामला ही नहीं है। वो डिसाइड करेंगे और उन्होंने तो वो तो अलग अलग बातें लिख रही है इमोशनल कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही रहूंगी, मेरा प्यार यही है। मैं वो तो ये भी कहती है मैंने सनातन धर्म एडॉप्ट कर लिया है, मैं तो अब मैं मुस्लिम रही नहीं हूँ, तमाम बातें बोलती हाँ, है। लेकिन अभी कागजों में तो नहीं हुआ है वो कागजों में नहीं हुआ है, वो इमोशनल एंगल से आप कुछ भी बोल दीजिए, उसका कोई मेरिट वाली अगर बात करें। उनके वकील का मैं कोट पढ़ देता हूँ जो यूपी सिंह है, वो कहते हैं सीमा पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, वो ये कह रहे हैं क्लेम के साथ। उन्होंने ग्रेटर नोएडा सचिन से विवाह कर लिया और हाल ही में उनकी बेटी भारती मीना को जन्म दिया उन्होंने। उनकी नागरिकता उसके पति से जुड़ी है और इसलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो तो इंडियन हो गई है टेक्निकली। तो ये कानून है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा अब इसकी लीगलिटी को समझना होगा। लेकिन फिर भी चूंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पहलगाम के बाद जिस तरीके से तनाव दोनों तरफ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि अनाप शनाप बयानबाजी भी उनके बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो से लेकर और ख्वाजा आसिफ तक। लेकिन इन सब के बीच सीमा हैदर जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान अपने प्रेमी आशिक सचिन मीणा से मिलने आई और फिर सचिन से शादी कर ली, अब उनकी एक बेटी भी है, उसको लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, फैसला लेगी भी या नहीं, या फिर यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से भारत लगातार एक्शन मोड में है। तमाम फैसलों के साथ ही एक फैसला हिंदुस्तान ने ये भी लिया, यहाँ की सरकार ने ये भी लिया कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में किन्हीं भी कारणों से आए और यहाँ पर रुके हुए हैं, उन सभी को वापस भेजना है। और अब ये सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल के बाद से ही, जब से ये फैसला लिया गया, अब तक 9 राजनयिकों और अधिकारियों समेत कुल 537 लोग पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए अपने देश वापस लौट चुके हैं। लेकिन एक अभी भी है जिनके वापस लौटने किन्हीं भी कारणों से आए और यहाँ पर रुके हुए हैं, उन सभी को वापस भेजना है। और अब ये सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल के बाद से ही, जब से ये फैसला लिया गया, अब तक 9 राजनयिकों और अधिकारियों समेत कुल 537 लोग पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए अपने देश वापस लौट चुके हैं। लेकिन एक अभी भी है जिनके वापस लौटने